किसान भाइयों, फेरस सल्फेट एक महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्व माइक्रोन्यूट्रेंट है जो पौधों को आयरन यानी फेरस की पूर्ति करता है। यह खास और पर उन क्षेत्रों में उपयोग होता है जहां मिट्टी में आयरन यानी फेरस की कमी होती है। अब देखते हैं हम फेरस सल्फेट क्या है। व्हाट इज़ फेरस सल्फेट? तो फेरस सल्फेट एक हरे रंग का क्रिस्टलिन पाउडर होता है। इसके मुख्य तत्व लगभग 90 से 20 तक होते हैं। फेरस सल्फेट का पौधों में महत्व। पौधों में क्लोरोफिल यानी हरित द्रव्य के निर्माण में क्लोरोफिल सहायक होता है, जिससे फोटोसिंथेसिस की क्रिया को सुचारू करता है। पत्तियों को हरा, स्वस्थ और मजबूत बनाता है। लोहे की कमी से बचाता है, जिससे पत्तियां पीली पड़ने लगती है। पौधों की जड़ों की वृद्धि में ये मदद करता है। फेरस सल्फेट की कमी के लक्षण यानी आयरन डिफिशियंसी सिम्टम्स। पत्तियां पीली हो जाती हैं, लेकिन हरे रहने के लिए उनमें फेरस सल्फेट का स्प्रे होना बहुत ही ज़रूरी है। और दूसरा लक्षण जो है वो नए पत्ते में ज़्यादा असर यह दिखाती है। पौधे कमज़ोर और बौने रह जाते हैं। उत्पादन में भारी कमी आ जाती है इसकी वजह से। तो फेरस सल्फेट का इसके लिए उपयोग कैसे करें, ये हम देखें तो मिट्टी में मिलाकर यानी 25 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टर यानी पर एकड़ को 10 से 20 किलोग्राम इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। इसे गोबर की खाद या यूरिया के साथ मिलाकर खेत में डालें तो अच्छा रिजल्ट देगा। बुआई से पहले या कभी भी इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं पूरे फसल के लिए। और पत्तियों पर अगर हम इसका छिड़काव करें तो बहुत ही ज़्यादा ये असर दिखाता है। तो पत्तियों पर छिड़काव करने के लिए इसका जो प्रति लीटर पानी में 5 ग्राम का यूज़ करना चाहिए। 10 या 15 दिन के अंतर में इसे 2 या 3 बार अगर हम स्प्रे करें तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। सिर्फ तेज़ धूप में इसका इस्तेमाल ना करें। कभी कभी तो पर लीटर पानी में 5 ग्राम फेरस सल्फेट और 2.5 ग्राम भुजा हुआ चूना इसका अगर इस्तेमाल कर ले तो ये बहुत ही ज़्यादा पत्तियों पर असरदार रहता है। तो अगर हम देख ले तो किन किन फसलों में ये उपयोगी है, तो धान, गेहूँ, मक्का, बाजरा, कपास, गन्ना, तिलहन यानी सरसों, सोयाबीन। फलों में देखो तो आम, नींबू, अनार। सब्जियों में देखो तो पालक, भिंडी, टमाटर, मिर्च आदि में तो ये बहुत ही फायदेमंद रहता है। सावधानियाँ अगर हम देख ले तो इसके लिए चूना जरूर इसमें मिलाइए, नहीं तो पत्तियां जल सकती है। बारिश या तेज़ धूप में इसका छिड़काव ना करें। बच्चों और जानवरों से दूर रखें। स्प्रे करने के बाद हाथ धोए। ओवरऑल इसका निष्कर्ष अगर हम निकालें तो फेरस सल्फेट पौधों के लिए बहुत ही ज़रूरी आयरन की पूर्ति करता है, जिससे फसल की हरियाली, वृद्धि और उत्पादन में सुधार आता है। इसका संतुलित और सही तरह से उपयोग खेती को बेहतर बना सकता है। अगर आप चाहें तो इसे इस तरह से भी देख सकते हैं कि फेरस सल्फेट के 2 प्रकार होते हैं, यानी फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट और फेरस सल्फेट मोनोहाइड्रेट। हेप्टाहाइड्रेट यह सामान्यतः हरा रंग का होता है। 19% यानी 19% आयरन होता है। और मोनोहाइड्रेट में तो इसका थोड़ा ज़्यादा प्रमाण आता है, यानी 30% फेरस सल्फेट आता है। ये हल्का सफ़ेद नीला रंग इसमें होता है। तो खेती में इसका उपयोग करने के लाभ, लोहे की कमी दूर करता है। पत्तियों का रंग गहरा हरा होता है। फसलें रोग प्रतिरोधक बनती है। उत्पादन बढ़ाता है और गुणवत्ता भी सुधारता है। और मिट्टी की उर्वरकता को भी ये बढ़ाता है। अगर इसका स्टोरेज अगर हम कर ले तो सूखी जगह, छायादार जगह में इसे रखें। नमी से बचाए क्योंकि यह जल्दी गीला होकर चिपक जाता है। बच्चों और जानवरों की पहुंच से दूर रखें। इसकी पैकिंग तो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो ये ज़्यादा जल्दी गीला होता है। इसके अन्य उपयोग जो अगर हम देख ले तो कंपोस्ट में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
फूल और पौधों में हरा रंग और फूलों की संख्या बढ़ाता है। लॉन और बागमा में तो इसका बहुत ही हरा भरा घास और घना बनाता है। कभी कभी जल शुद्धिकरण केंद्र में भी इसका उपयोग करते हैं, लेकिन इसका सही उपयोग ही बहुत जरूरी होता है। उपयोग के समय की सुझाव।